हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, हेल्दी होगे, सेफ होगे। तो गाइस, आज हमारे बीएसएफ कैंप में बहुत ही अमेजिंग एक कंपटीशन है जिसका नाम है कुकिंग कंपटीशन विदाउट फायर। मतलब बिना आग लगाए, बिना गैस जलाए कुछ खाना बनाना है। और यहाँ पर तैयारी हो गई है, ये सारी यहाँ पर टेबल्स लग गई है, जिसमें से एक मैं भी, और अभी 16 जने हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं और वो सब आने वाले हैं। तो देखो यहाँ से खड़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने अपनी टेबल की कोने वाली ले ली है। मैंने इसलिए ले ली कोने वाली ताकि मैं इधर अकेले कोने में बनाऊं और बगल वाला कोई मुझसे सामान ना मांगे। और ये हमारी मैम, जिनका मैंने कल व्लॉग डाला है बर्थडे का, थोड़े दिन पहले मैंने डाल दिया व्लॉग। देख लिया आपने? रात आज सुबह डाला है। और ये मेरा सामान है जो मैं बनाने वाली हूँ, डाइनिंग सेट वगैरह। इसमें दूध है, कुछ दूध का आइटम भी बनाऊंगी और कुछ चटपटा भी बनाऊंगी। 2 चीज़ बनाने वाली हूँ मैं। और ये पूरा यहाँ पर है इंतज़ाम। अभी कोई आया नहीं। देखो हम कितने टाइम के पंक्चुअल है कि हम सबसे पहले आ गए, क्योंकि मैं चाहती थी मैं अपना सामान वगैरह सब लगा लूँ और ईजी हो जाए सब कुछ मेरे लिए। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है भाई। क्या होगा क्या नहीं, भगवान जाने, राम जाने। बस कर लूँ। वैसे नहीं, खाना बनाने का कंपटीशन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, गेम्स कर सकती हूँ, मगर खाना नहीं। क्योंकि आज तक कभी शादी से पहले सीखा ही नहीं। जो सीखा शादी के बाद सीखा, और वो सब यूट्यूब वगैरह से ही सीखा। अब भगवान ने अगर साथ दिया तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और आज मौसम देखो कितना भयंकर हो रखा है हमारे यहाँ, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है। अंदर भी बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा है। अंदर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर सब मैम लोग अभी आएंगे, सब बैठेंगे यहाँ, सारे लोग बैठेंगे और हम बाहर खाना बनाएंगे। वाह 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 भाई, भगवान प्लीज हिम्मत देना। कोई बात नहीं। मैम देखो कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर साड़ी पहनी है। सारे भाभी लोग सब आ गए हैं, जिनने पार्टिसिपेट ले रखा है सब अपने अपने ले रहे हैं सीट। ब्लॉग लिए सब अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। भगवान समझ नहीं आ रहा। तो अपना सामान निकालने लगे, मैं भी करती हूँ शुरुआत। बाबू पहले ये दोनों चीज लाना। सारी मैम लोग भी आ गए हैं, मगर अभी 3 पार्टिसिपेंट नहीं आए। 1 2 और 3, एक और जगह और। मैम लोग पहले आ गए हैं और लोग पता नहीं देर देर क्यों लगाते हैं। आ गया, रेनू भाभी भी आ गई, पूजा भाभी भी आ गई। तो मैंने यहाँ बना ली है चिप्स वाली चाट, और यहाँ मैंने बना ली रसमलाई। पता नहीं कैसी होगी, सबका ही बन गया है कुछ कुछ अपना अपना आइटम। अब देखो वो आते हैं मैम, फिर देखते हैं मैम क्या बोलते हैं। गाइस मैम लोग मेरा टेस्ट कर रहे हैं। मैम लोग खा रहे हैं गाइस। कैसा है मैम? थैंक यू। कैसा लग रहा है मैम? आपसे सीखना पड़ेगा हमें। नहीं मैम। अच्छी चीज को अच्छा कहना चाहिए। थैंक यू मैम।
मेरा था। और सबका दिखा दूँ थोड़ा थोड़ा आपको। ये वाओ ब्यूटीफुल भेलपूरी, वाओ काजू बादाम की मिठाई, बर्गर, उसके अंदर क्रीम वगैरह सब मोदक। कैसे कूटा? किस चीज से? मिक्सी से। नहीं, पीसने के बाद पाउडर बन गया ना, तो फिर उसका कैसे ऐसे बनाया? मतलब गीला कैसे हुआ? गीला कैसे? ये आपका था। और ये क्या है? स्नोमैन। और ये इधर लिखा हुआ है क्रीम फ्रूट चाट। अच्छा बढ़िया। पहले मैं भी यही बनाने वाली थी। फिर मैं काम तो पूरा हो गया है, मगर अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। सबने ही बहुत अच्छा अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो कोई मतलब नहीं है मुझे, बस ये है कि पार्टिसिपेट लिया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और बहुत अच्छा बनाया था। नमस्ते भाभी। अब बस देखना है कि क्या होता है क्या नहीं, है ना आदर्श? हाँ। धक 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 हो रही है मगर। अगर बेकार बना तब भी बुला लेंगे। सबका ही बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का कम था किसी का ज़्यादा था, सबने बहुत मेहनत करी थी। मुझे क्या लगता है बुलाएंगे। चलो गाइस आगे मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी आगे का। और मैंने हाइजीन का पूरा ध्यान रखा था गाइस। मैम को ये भी नोटिस करना है शायद। बस मैम लोग आ गए हैं। आप सभी ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने सबने अच्छा बनाया है, लेकिन हमें तो फिर उसमें से निकालना ही पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा कमी हम ढूंढ रहे थे कि किसमें क्या कमी है। जिसने आग वाला चीज यूज किया है उसको हम मतलब नीचे कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा देखने के बाद फिर लगा कि हाँ, जिसने बिल्कुल आग वाला खर्च किया है उस हिसाब से वैसे सबने मेहनत किया है। ये प्याज काटना और धनिया काटना ये भी बहुत मेहनत वाला काम होता है। ये प्याज टमाटर कोई काट दे तो मुझे भी ना कोई नहीं बनाए। लेकिन ये प्याज टमाटर काट के बनाए आप लोग, और इतनी ठंड में आए थे आप लोग, बहुत बढ़िया रहा। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, लेकिन फिर भी उसमें एक जो फर्स्ट आना चाहिए उसके हिसाब से हम लोगों ने सब मिलकर डिसाइड किया। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट है सारिका, 7 नंबर। आगे दिख नहीं रहा होगा टेढ़ा। दही बड़ा 2-3 लोगों ने बनाया, लेकिन बाकी जितने भी लोग पार्टिसिपेट खोलो आंटी, लॉक करवाने दो। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सबको भी मैम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, किसी का हौसला वो नहीं होगा कम। गाइस ये हमारी प्यारी कविता मैम, ये प्यारी बच्चा मैम, और बाकी मैम लोग सब बैठे हैं, संगीता मैम, वहाँ कांता मैम, और सभी पार्टिसिपेंट जिसने पार्टिसिपेट किया है प्लीज सभी मंच पे आए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सारे प्रोग्राम जो नहीं किए हैं उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, है तो आप लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। रसमलाई का तो सबने हलवा बना दिया, सबने खा लिया, और चाट भी सबने साफ कर दी। तो अब मैं इसमें से टेस्ट कराऊंगी सबको। ले आदर्श मेरे को
अरे खा ले, ज्यादा मिर्ची नहीं है, इसे मैगी भी है। अब ये मेरे आदर्श के लिए ले आदर्श। हैंडी को एक चम्मच बस देना। चलो बहुत चालाक है, इसको इतना दे रही है ना। हाँ तो टेढ़ ले भी तो है। आंटी सबको एक एक चम्मच दो, मेरे को ज्यादा दो। आकाश तेरे ले। खा ले। मैं भी तो टेस्ट कर लूं मैंने कैसा बनाया। कैसा मालूम है ना सभी को? हाँ जी, तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये नॉर्मल ब्लड शुगर में जैसे फास्टिंग खाली पेट अगर ब्लड लें तो उसकी वैल्यू होती है 60 से 100 mg के भीतर रहनी चाहिए, और उसके बाद खाना खाने के बाद अगर करते हो तो 140 mg होनी चाहिए। जैसे शुगर का लेवल है ना, उससे ऊपर जाएगा तो उसको डायबिटीज माना जाएगा। उसमें क्या, इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है, इंसुलिन जो ज्यादा तनाव और निद्रा होने से भी शुगर को बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाबू तुम्हें पता है मैं क्या आई? सेकंड। वैसे तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझे क्या होना चाहिए? फर्स्ट। हर पति को अपनी बीवी के लिए यही लग रहा होगा कि मेरी बीवी फर्स्ट होनी चाहिए। नहीं, मैं देखा तुम्हारी वीडियो भी तो। तुम सबसे अच्छा तुमको मेरा लगा? तो कुछ बोलो ना। था ना मस्त। तो वो तुम्हारी मेहरबानी थी ना। कोई गाइस मेहरबानी ये सुबह सुबह गए थे मेरे लिए फ्लावर्स लेने के लिए। तो मेरी कोई मेहरबानी थोड़ी थी, काम है मेरा। बीवी बोली को पति को जाना पड़ेगा। नहीं फिर भी तुमने मेरे लिए बहुत करा। पता है गाइस एक और मैंने चिप्स मेरे चाट लिए बनाई थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने खा ली। रसमलाई मैं भी खा लिया भैया। अच्छी होती बहुत। गाइस पता है मेरे को तो कुछ भी लालच नहीं था गिफ्ट का, किसी भी चीज़ का। ये वो पहले तो मेरा नाम ही नहीं था, क्योंकि जिस दिन ये नाम लिखने के लिए आए थे हमारे यहाँ जो कंपटीशन था उस दिन मैं घर में ही नहीं थी, कहीं बाहर पोस्ट ऑफिस गई थी। तो भाभी ने लिखवाया बट वो लिखना भूल गया, पता नहीं क्या हुआ, मिस हैपनिंग हो गई किसी वजह से, तो वो हुआ ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं आया। कल रात में मेरा नाम लिखा गया तो उन्होंने बोला गिफ्ट मतलब आ चुके हैं अब जिनका नाम था सबका। तो मैंने बोला मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को बस मैं अच्छा बना के दिखाना चाहती हूँ अपनी तरफ से। बट फिर गिफ्ट भी अरेंज हो गया था, ऐसा ऐसा कुछ हुआ और मुझे पता ही नहीं था, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ आ भी पाऊंगी। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपको सबको पता है कि मैं अपने घर की एक लाडली बेटी थी। मैंने शादी से पहले कभी कुछ काम नहीं किया। शादी के बाद भी जो मैंने सीखा वो सब ससुराल में ही सीखा। नॉर्मल दाल चावल सब्जी वब्जी बनाना मुझे वो भी नहीं आता था। ये सब मैं यूट्यूब पे देख के धीरे धीरे करके खुद सीखी। और रसमलाई मैंने लाइफ में पहली बार बनाई है, वो भी मैंने देख के सीख के बनाई है। तो और भगवान की कृपा से सबको पसंद आया और मैं सेकंड प्राइज जीती। फर्स्ट प्राइज मतलब बना सबका ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब अपने अपने में विनर थे, बहुत प्यारा था और सबने बहुत मेहनत की थी, मगर मैंने थोड़ी ज़्यादा की थी। ज़्यादा क्या की थी गाइस पता है मेरे साथ कल कुछ दुखद हो गया था। एक्चुअली मैंने चिप्स चाट बनाई थी और रसमलाई। तो कल जब हमने चिप्स चाट का सामान लिया, मतलब बहुत सारे मैंने चिप्स लिए थे, कुरकुरे लिए थे, नमकीन वगैरह सब खरीदा था। तो मेरे हस्बैंड और मैं जब हम कल रिलायंस फ्रेश में गए कुछ और सामान लेने के लिए, तो वो सामान बाहर ही छोड़ गए आगे टंगा हुआ, तो वो चोरी हो गया। और घर आए तो ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ गया, फिर ध्यान आया वो तो वहाँ टंगा था, छूट गया होगा, मतलब किसी ने निकाल लिया। फिर हमने मेरे हस्बैंड बेचारे सुबह सुबह गए और मैं पूरे कैंप में घूमी, मैंने रोज़ के फ्लावर ही नहीं मिले, मुझे ना रोज़ से कुछ सजाना था। फिर मेरे हस्बैंड बेचारे मेरे लिए वो भी लेकर आए रोज़ के फ्लावर्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब खाना तो चलो अच्छा है, प्रेजेंटेशन उसको अच्छा करना, सफाई ये सब भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरी क्लिप में देख लिया है कि मैंने कैसे हो गया था। तो वहाँ पर अब ना गाइस क्या होता है कंपटीशन में, मैं मानूंगी भी कि आज बहुत लोग मुझसे गुस्सा भी हुए होंगे। तो सब ना मुझसे फ्लावर मांग रहे थे, मतलब मांग के रहे थे कि एक दे दे, वो भी अपने लिए अच्छे से मांग रहे थे कि उनका भी थोड़ा डेकोरेट हो जाए। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन है, कंपटीशन में तो हम अपना अच्छा करने की सोचेंगे ना कि हमारा अच्छा हो। तो मैंने इसलिए फ्लावर अपने हस्बैंड से मंगाए थे, ताकि मेरा थोड़ा यूनिक लगे, अलग लगे सबसे। तो मैंने उनको बोला भाभी मैं दे देती, और मेरे पास कुछ भी हो, भी कोई मेरे घर आए कुछ मांगे, मैं हर चीज़ देने को तैयार हूँ। बट उस टाइम कंपटीशन था, अगर मैं वही फ्लावर दूसरे को दे दूँ, उसका भी सेम वैसे लगे, मेरा भी वैसे, तो फिर फ़र्क क्या रह जाता ना दोनों उसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा रोज़ के पेटल्स वगैरह डाल के अलग से डेकोरेट करा था। और देख ही लिए बाकी आपने तो फ़ोटो, तो मैं उनसे सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में हर कोई यही चाहता है कि मेरा दूसरे से बेटर बने ताकि हम जीते या फिर अच्छा लगे, है ना। तो बस यही वजह थी, वरना मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सामान ना दूँ कभी किसी को। वो सिर्फ कंपटीशन था, इस वजह से मैंने मना करा था कि मेरे को थोड़ा सा अपना अलग करना है। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड 5-6 बजे बाहर गए थे लेने के लिए, तो वो मेरी मेहनत थी, मेरे हस्बैंड की मेहनत थी। फिर हमारा कल सामान चोरी हुआ, वो दोबारा से लेकर आए, तो फिर
वो था तो थोड़ा अलग करना भी था ना। बाकी थैंक यू सारी मैम लोगों को, सबको जिन्होंने इतना अच्छा समझा मेरे खाने को। और हमने भावना मैम को आज बहुत मिस किया। भावना मैम थे नहीं, वो छुट्टी गए हुए, वो होते तो वो भी खाते मेरे हाथ की रसमलाई। तो ये क्या है, दूध? मैं नहीं पी रही, मैं पीऊंगी नहीं, मैं पीऊंगी नहीं, मैं बीमारी में नहीं चाहिए यार बाबू। अरे गोली है। मैं नहीं पीने वाली, मैं गोली ऐसे खाऊंगी गले में डाल के। मैं नहीं पीऊंगी, जाके पीऊंगी मैं। कसम मेरी। जी पानी है। नहीं तो सुनो, मैं पानी वाली नहीं पीती बाबू। अरे पानी वाली नहीं है, ये डिस्प्रिन है। तो मैं गोली ऐसे खा के ना पीऊंगी। ऐसे नहीं खा नहीं, रही। लो नहीं, तुम्हें कसम है मेरी, मैं नहीं खा रही, मैंने कसम दी है, नहीं मान रही मैं, कसम दी है। नहीं मान रही। अब आप क्रंची करके क्या होगा, आपने मैंने पहले दे दी। लो लो, उसके पीछे पानी भी दूंगा। लो बाबू लो बाबू जी, जल्दी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। मैं सच में मैं गोली ऐसे करके पानी पी लूंगी पीछे सुनो से। मेरी बात। मैं ऐसे हाँ नहीं ठीक पी है, पाती, मेरे कुछ नहीं मुंह इसमें, से मैं खाली मत पानी है। चिल्लाओ, मेरे हाँ तो सर तुम्हें में कसम है, मैं कसम मर दी है मैंने। जाऊंगी बाबू, चुप रहो, मैं मरने जैसी चुप रहो, हो कसम खा। गई। बाबू मैं उल्टी आती है ऐसे, मैं दवाई खा तुम नहीं पी लो, सकती, पी नहीं लो, खाऊंगी, नहीं पी लो। खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। मैं सच में नहीं खाऊंगी बाबू, प्लीज बेइज्जती हो पी लो, रही है। कोई बेइज्जती नहीं हो रही, नहीं हो रही, लो लो। मैं ऐसे नहीं पी, मैं तुम पियो तो सही। खा के पी लूंगी पानी। नहीं ऐसे पियोगे, ये ऐसे ठीक होता है। बाबू मेरा ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा। मैं जल्दी नहीं, पियो। मेरे पास एक साल की गोली का पत्ता है। मैंने मैं तुमको वो कसम दी है ना, मैं ऐसे नहीं पी पाती यार। मेरे लिए नहीं पी सकते नहीं हैं। बाबू, मेरे को उल्टी हो जाती है। हाँ तो कोई बात नहीं, उल्टी होगी मैं दोबारा उसी सर कर दर्द हो दूंगा। रहा है, उल्टी होगी, मैं मर जाए अंदर बाथरूम में। नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा फिर उसके बाद। तुम पियो तो सही एक बार। बुलाई है तुम्हें, किसने बोला लाने को? क्यों? सर दर्द होता है तुम्हारे, पियो जल्दी पियो। और खाना खाना, खाना नहीं खाना। हाँ तो पी लो इसको फटाफट, पियो प्लीज, फटाफट पी लो। बहाने नहीं करने, फटाफट पियो, कसम से जल्दी पियो। नहीं पिया है कुछ नहीं, जल्दी पियो, बाबू जल्दी पियो यार। बाबू, ऐसे बच्चों को देते हैं यार दवाई नहीं। हाँ तो बच्चे हो तुम, बाबू मैं, तुमने मेरी गोली क्यों नहीं दी? डिस्प्रिन घोल के पीते हैं नहीं पीते हल्के से यार। पानी में। चलो पियो जल्दी। पानी पीऊंगी फिर उसके हाँ बाद। पानी रखा है मैंने तुम्हारे लिए, लो ये वाला। ये वाला पी लो उसको थोड़ा। देखो चीकी ना यहाँ पर सो रखी है मस्त। अभी ये ना इसको प्यार करेंगे, देखना क्या करेगी। उई। गाइस काटेगी नहीं, मगर इसे गुस्सा आता है जब इसे सोते हुए छेड़ो। तो गाइस मुझे ना एक चीज़ क्लियर करनी थी इस वाले व्लॉग में, कि आज ना जो कंपटीशन हुआ उसमें मैं सेकंड आई, मैं अपनी मेहनत से आई, ठीक है, बट उसमें क्या हुआ, इस कंपटीशन में ना पहले मेरा नाम नहीं लिखा था। आप लोग खुद बताना कि मैं सही हूँ या गलत। आप कुछ लोग बोलेंगे ओहो ये चीज़ व्लॉग में भी डाल दी, मगर तुम लोग ना हद कर देते हो पीठ पीछे भौंक के, क्योंकि बोलना तो मैं तुमको बोल नहीं सकती, तो भौंकना ही बोलूँगी। मतलब मेरे को समझ नहीं आता तुम लोगों का घर मेरे बिना चलता नहीं, या इतनी चिढ़ है तुम्हारे मन के अंदर, या मुझसे डरते हो। किस चीज़ पे डरते हो पहले तो ये बताओ। दम हो तो मेरे मुंह पे आया करो, मेरे घर में क्वार्टर नंबर 22 में मेरे घर आओ, फिर मुझसे बोलो। मैं किसी से लड़ती नहीं, चिढ़ती नहीं, ना उल्टा बोलती, मगर तुम लोग मुझे मजबूर कर देते हो इस क्वार्टर में रह के बोलने पे तुम लोगों को उल्टा। क्या हुआ कि परसों जो मतलब आज जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन था, इसके लिए एक मैडम आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी तो बहुत बवाल हो जाएगा, और थी नाम लिखने के लिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ थी नहीं, मेरे घर पे ताला लगा था, मैं पोस्ट ऑफिस गई थी। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं यहाँ हूँ, हाँ अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो उनका कोई कुछ मतलब नहीं बनता मेरे से, बट अगर मैं यहाँ प्रेजेंस हूँ और मेरा घर पे ताला लगा है और वो आए हैं, मैं नहीं मिली हूँ, तो उनको एक कॉल करके पूछनी चाहिए। नंबर सबके पास होता है, या लेना चाहिए कि भावना मैम या भावना दीदी ऐसा ऐसे कॉम्पिटिशन है या ये है, आप पार्टिसिपेट लोगे या नहीं लोगे, आपके घर पे ताला लगा है, ठीक है चलो। उनका अगर ये भी फ़र्ज़ नहीं बनता, मेरे सामने निधि भाभी रहती है, उन्होंने उनको बोला कि भावना तो घर पे है नहीं बट वो पार्टिसिपेट लेगी, तो इन्होंने बोला ठीक है, चले गए अपना। रात को निधि भाभी ने मुझे बताया भावना ऐसे ऐसे हुआ था, आज वो लोग आए थे, मैंने तेरा नाम ले दिया है, तू भी पार्टिसिपेट लेगी। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने आजा चिकी आजा, तो मैंने बोला ठीक है भाभी। अब मैं प्लान करने लगी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ,
क्योंकि मेरे को जीतने हारने का कोई वो नहीं है, गम या खुशी। मेरे को बस पार्टिसिपेट लेना अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सीनियर्स हैं ना, वो लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम सब पार्टिसिपेट लें आगे होके। पहले तो कोई पार्टिसिपेट लेता नहीं था, पीठ पीछे उल्टा बोलते थे, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अब सब पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी भी बात है। जो लोग ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बट मैंने हमेशा शुरू से यही सीखा है कि हर चीज़, बचपन से मेरे पापा ने मुझे ऐसा बनाया है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट लो और आगे बढ़ के रहो। इसलिए मैं खुद अपने मन से हर काम करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। अपने पति को सपोर्ट कर रही हूँ, खुद अपना कमा रही हूँ, अपने पे खर्च कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तो पार्टिसिपेट मुझे लेना था, तो मेरे को ये था कि भाई मेरा नाम लिख गया है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं सामान लेने जाती हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि पैसा खर्च होगा, क्या होगा। मैं सामान लेके आई, बढ़िया बढ़िया जो मुझे बनाना था सब कुछ उस चीज़ का मैं लेकर आई, सामान जो जो मुझे चाहिए था। मैं आई तो गेट पे वो मैडम थी। मैंने उनसे बोला कि मैम कल कितने बजे आना है कंपटीशन में? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला 9:30 आना है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मैडम 10:30। नाम तो मैं नहीं लूँगी उनका, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि नहीं 10:30 बजे है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला आपका तो नाम नहीं लिखा है। बाबू वाली लाइट जलाना है, बड़ी वाली। आपका तो नाम नहीं लिखा है। तो मैंने बोला नाम नहीं लिखा क्यों? निधि भाभी ने तो मेरा नाम लिखवाया है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने मुझे खुद बोला है। और निधि भाभी ऐसी हैं कि वो ज़रूर, उन्हें पता है कि भावना हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेगी, तो उन्होंने खुद मेरा नाम लिखवाया। अगर ऐसा होता तो निधि भाभी मुझे आके बताती भी नहीं कंपटीशन है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि भाभी कंपटीशन है, तो वो पूछ रहे थे तो मैंने तेरा नाम ले दिया। गलती उनकी ये थी कि उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम नहीं ऐड किया। लिस्ट घूमती है फिर पूरे क्वार्टर में किस किस को ऐड ले अपना नाम लेना। तो हमारे क्वार्टर में बहुत कुछ महान लोग हैं जिन्होंने लिस्ट में मेरा नाम चेक करा कि भावना ने पार्टिसिपेट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि भावना के बिना खाना हजम नहीं हो रहा था। तो भावना का नाम नहीं दिखा, क्योंकि मैं तो यहाँ थी नहीं और मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। तो ठीक है, उसने बोला कि उन्होंने बोला जो गेट पे थे कि कल 10:30 बजे। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं अपने घर आ गई। रात को निधि भाभी के पास कॉल आया कि भावना मैडम का तो नाम है नहीं लिस्ट में। तो निधि भाभी ने क्यों, मैंने आपको बोला तो था लिखने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको खुद साइन करने आना चाहिए था। तो मेरे को सपने थोड़ी आ रहे हैं भाई साइन करने आना है। मुझे थोड़ी पता है तुम क्या लिस्ट लेकर आए हो, कैसी लिस्ट लेकर आए हो। मुझे तो ये पता है कि भाई बस कंपटीशन है। निधि भाभी ने मुझे बता दिया, ठीक है। मुझे थोड़ी पता तुम लिस्ट में नाम लिख रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं, या साइन हो रहे हैं नहीं, कुछ नहीं पता था मुझे ऐसा। उनका फर्ज था पहली बात तो कि अगर तुम घर घर जा रहे हो तो तुम कॉल करो, है ना। तो ठीक है, हो गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने निधि भाभी को बोला कि नहीं यार उसका तो नाम ही नहीं है, मतलब मेरे सामने वाली भाभी को बोला नहीं उनका तो नाम ही नहीं है, ऐसा ऐसा। तो बोला नहीं मैंने तो बोला था। तो बोला अब गिफ्ट भी पूरे हो गए, जिन का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का गिफ्ट ऐसे पूरे हो गए। तो निधि भाभी ने कोई बात नहीं, गिफ्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही ले लेगी पार्टिसिपेट, ठीक है। अब फिर बातचीत होके मेरा नाम ऐड हो गया लिस्ट में। जो लिखने के लिए आए थे गेट पे उनकी मेहरबानी से मेरा नाम ऐड हो गया। अगले दिन मैं कॉम्पिटिशन में गई तो वहाँ थोड़ा हड़कंप मच गया लोगों के अंदर, जलन कि ये कैसे आ गई, इसका तो नाम ही नहीं था लिस्ट में। डर गए थे ना, एक्चुअली ये हो जाता है कुछ। मैं सबका नाम भी नहीं ले रही, कितने सारे लोगों में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे भी हैं, कुछ गिने चुने लोग थे 1 2 3 जो चिढ़ गए कि इसका नाम कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गई। तो वो पीठ पीछे बोलने लग गए कि इसका नाम तो था ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई, इसका नाम तो लिखा ही नहीं था। अरे भाई नाम अगर नहीं भी लिखा, नाम एक पत्थर की लकीर थोड़ी है। और नाम अगर लिख गया तो उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ी डिसाइड हो गया, वो तो डिश बनाने के बाद डिसाइड हुआ है ना कौन जीता। नाम लिखने से थोड़ी डिसाइड होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को कि मैं ना आपसे चिढ़ती, ना मैं आपसे लड़ती, ना मेरे को कोई जलन कि इनका नाम है नहीं है, ये पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो मैं ना हार जाऊँ, या ये ना जीत जाए, या ये ना जीत जाए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश होती हूँ जब ज़्यादा जने पार्टिसिपेट लेते हैं, अच्छा लगता है बस। मगर वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी कि उन्होंने मेरा नाम ऐड नहीं करा और गलत बोला कि एक तो उन्होंने बताया नहीं, ऊपर से आप ऐड करने को बोल रही हैं। मेरे को सपने थोड़ी आए थे, आप मेरे घर आए हो तो आपको मेरे को कॉल करके बताना चाहिए कि भावना आप उस टाइम थे नहीं तो आपको ऐड होना है या नहीं होना। आप ये मत सोचा करो मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे हर जगह से हर चीज़ पता चलती है कि उनका तो नाम ही नहीं था, बाद में हमें बोल रही है कि मेरा नाम ऐड कर दो। मैंने किसी को नहीं बोला मेरा नाम ऐड कर दो, नहीं होता तो मैं सीधा मैम से बात करती कि मैम मेरा नाम नहीं लिखा गया था, मैं यहाँ थी नहीं, प्रेसिडेंट नहीं थी, तो आप मेरा नाम लिख दो। मैं किसी से वो नहीं बोलती
कि मेरा नाम ऐड करो प्लीज़, मेरा नाम ऐड करो आप लोगों से जो मेरे लिए यहाँ फैला रहे हैं, ठीक है। और मैं जीती अपनी मेहनत से जीती हूँ, किसी से नकल करके या किसी से चीटिंग करके या किसी की वो करके नहीं जीती मैं। और मुझे जीतने हारने से कोई फ़र्क ही नहीं था, मुझे बस पार्टिसिपेट लेना था। मैं हमेशा लेना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे लिए बहुत करते हैं, मैं उनकी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मैं पार्टिसिपेट लेती हूँ। मैं शुरू से जब हर चीज़ में लेती हूँ तो इसमें भी लिया मैंने, बट ये गलती थी कि मैं उस वक्त वहाँ थी नहीं। मगर पीठ पीछे की भावना का तो नाम ही नहीं था, उसका नाम पता नहीं कहाँ से ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया, जब लिस्ट चली गई ये कर दिया वो कर दिया। तो अपना खाना मेरे बिना पचा लिया करो और हर वक्त पीठ पीछे चुगलियाँ मत करा करो जब मैं तुम्हारे लिए नहीं करती हूँ किसी के लिए भी। मैंने सच में सोचा था क्वार्टर आओ तो क्वार्टर की लाइफ क्या बढ़िया होती है और अच्छी भी है, बढ़िया भी है, मगर सिर्फ कुछ लेडीज़ की वजह से जो पीठ पीछे उल्टा बोलते हैं उनकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्यों। जब मैं तो तुमने कभी सुना है मैंने तुम्हारे लिए कुछ बोला हो? जो भी मेरे लिए उल्टा बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, अच्छे लोगों के लिए नहीं कर रही। अच्छे भी है बहुत है क्वार्टर में, बहुत अच्छे भी हैं बहुत। तो किसी के लिए उल्टा पीठ पीछे मत बोलो। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम ऐड क्यों नहीं था उस वक्त लिस्ट में। मैं क्योंकि उस वक्त घर में ही नहीं थी, मैं पोस्ट ऑफिस गई हुई थी, और जब वो लिस्ट लेके हमारे घर में आए थे तो मैं घर में नहीं थी, इसलिए मेरा नाम उस वक्त लिस्ट में नहीं लिखा गया था। आप लोग भी घर में नहीं होते, आपका नाम लिस्ट में लिखा होता तो इसका मतलब कि आप पार्टिसिपेट लेने आते नहीं, आप बातचीत करते ना आगे कहीं कि हमारा नाम ऐड कर दो। चिड़ मची हुई है, बस चिड़ मची हुई है, पीछे बातें चल रही है घुटर 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 कि इसका नाम तो था नहीं, ये कैसे आ गई वहाँ खाना बनाने। अरे भाई मुझसे पूछो ना कैसे आ गई तू, मुझसे दम नहीं है क्या पूछने का किसी में? मुझसे पूछो, मैं दूंगी जवाब। फिर एक चीज़ और, आओ बाबू तुम आओ, तुम क्यों आओ खड़े हो। एक बात और हुई है फिर वहाँ पर, जब हम वहाँ को एक डिश बना रहे थे तो मैंने सोचा था मैं अपनी डिश ना थोड़ी यूनिक, हाँ मैंने सोचा था मैं अपनी थोड़ी ना डिश यूनिक करूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को सुबह सुबह 6 बजे भेजा। मेरे हस्बैंड बेचारे सुबह सुबह 6 बजे, मेरे हस्बैंड को मैंने सुबह सुबह भेजा था 6 बजे, वो मेरे लिए वो लाए रोज़ के पेटल्स। मैंने उनसे मंगवाए थे कि यार बाबू मुझे ना तुम 30-40 रुपए के वो ले आना। कितने के आए थे वो? 20 के लेकर आए, रोज़ के पेटल्स लेके आए, क्योंकि मेरे को रसमलाई बनानी थी। रसमलाई में मुझे रोज़ के पेटल्स लगाने थे, उस साइड में मेरे को अपनी प्लेट डेकोरेट करनी थी, क्योंकि वो मतलब कंपटीशन ऐसा था कि कौन अच्छा बनाता है, मतलब एक कंपटीशन था हमारा में विदाउट फायर कोई रेसिपी बनानी है, और कौन थोड़ा यूनिक मतलब कौन अच्छे से उसको प्रेजेंट करता है। तो मैंने, मेरा दिमाग में ये था कि मुझे फ्लावर से डेकोरेट करना है। तो मुझसे किसी ने बोला भावना 2 फ्लावर दे दो, तो मैंने उनको बोला भाभी अभी मुझे और लगाने हैं। तो चिकी अच्छा, मैंने भाभी अभी मुझे और लगाने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मुझसे किसी और ने मांगे कि 2 फूल दे दे, उसको चाहिए। तो मैंने बोला कि भाभी बात बताओ यार, ये कंपटीशन है। मैंने तो अपना, और मैंने बहुत प्यार से बोला भाभी ये कंपटीशन है, मैंने ना सुबह, और मैंने इसलिए ही मंगवाया है ताकि थोड़ा यूनिक लगे मेरा। अगर मैं आपको भी दे दूंगी, आपको भी दे दूंगी, आपको भी दे दूंगी, तो फिर तो सबका एक जैसा हो जाएगा। बहुत नॉर्मल बोला। अब आप ये बात खुद भी सोच सकते हो, आपके बच्चे हैं या आप हैं कहीं किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो थोड़ा यूनिक ही करोगे, अलग करोगे। ऐसा तो है नहीं कि सबको अपने जैसा करवा दोगे, है ना। तो जिसने मुझसे फ्लावर्स मांगे ना, 2 जनों ने, भाई उन्होंने मेरे लिए एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला पीठ पीछे। मैंने अभी तक नहीं सुना, अभी तक नहीं, कि उन्होंने ऐसा बोला हमने उससे मांगे उसने दिए नहीं। बहुत अच्छे हैं वो, जिन्होंने मुझसे मांगे थे ना, मतलब जिनको चाहिए थे, उनको मैंने बाद में समझा भी दिया था कि प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ऐसा ऐसा था, कंपटीशन था। उन्होंने बोला हाँ यार कंपटीशन है, कोई बात नहीं। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने उल्टा मेरे से, बिल्कुल, मतलब मेरे को सुनने में भी नहीं आया। वो इतने अंडरस्टैंडिंग लोग थे। मगर बाकी लोग वही ना, खुजली। बाकी लोग क्या बोल रहे, 2 फूल मांगे उससे, उसने तो 2 फूल भी नहीं दिए उसको। फिर दूसरी बोल रही बताओ क्या कर चला जाता उसका, 2 फूल ही तो मांगे थे उससे, क्या चला जाता उसका, 2 फूल मांगे थे, 2 फूल देने में नहीं दिए उसने। जिन्होंने मांगे उन बेचारों ने कुछ नहीं बोला, इतने अच्छे से समझा बाद में मेरे को, क्योंकि सबको पता है ये कंपटीशन है भाई। अगर मैं भी फूलों से ऐसे प्लेट सजा दूँ, दूसरा भी ऐसे सजा दे, तो मेरा उससे अलग क्या हुआ? क्योंकि वो बात ही ऐसी थी कि कुछ अलग करना है। कंपटीशन होगा तो हर कोई अपना दिमाग लगा के करेगा ना, क्या करना है क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने मांगा गलत करा, ठीक है, हर कोई बोलता है, बट मैंने उन्हें समझा दिया कि भाभी ऐसा ऐसा है, तो ठीक है, वो समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मगर बाकी के लोगों में मैं चर्चा का विषय बन गई फिर से। मतलब मेरे को ये समझ आया, 16 लोगों का कॉम्पिटिशन था, 16-17 लोगों का, उनमें से एक मेरी ही बातें क्यों हुई पीठ पीछे, वो भी इतनी। फूल नहीं दिया उसने, तो मना कर दिया उसने सीधा।
करना पड़ता है। आप लोगों ने मेरे लिए कोई महान शब्द नहीं बोले हुए हैं मेरे पीठ पीछे, ना मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं, ना मेरा कुछ अच्छा सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊं। जिन्होंने मांगे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो फालतू के लोग और हैं ना 4-5-6, जो उसने तो उससे फूल मांगे, उसने उसको मना कर दिया, जो अलग बात करे ना उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि आप लोग मेरे बारे में बोलने के कोई हकदार नहीं होते हो। मैं अगर ये कंप्लेंट करूँगी ना फिर मेरे से मत बोलना, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े कुछ नहीं चाहती। बस मैं मुंह से उल्टा भी नहीं बोलती, ना मैं घर में लड़ने आती, क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है। मैं चुपचाप अपने घर में काम करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, अपने सूट सेल करती हूँ, अपने घर में रहती हूँ। मैं आती भी नहीं हूँ कि किसी के बीच में चर्चा का विषय बनूँ फालतू चीज़ों में। मगर मेरे लिए उल्टा मत बोलो पीठ पीछे, ठीक है? आप इतने दयावान हो, आप किसी कंपटीशन में भाग लो, जो आप कर रहे हो वो दूसरे को भी दे दो। आप बनो महान, मैं नहीं बन सकती हूँ महान। मैं महान तब बनूंगी जब किसी को ज़रूरत होगी, किसी को ज़रूरत हो, मेरे घर आए कि भावना इसकी बहुत हेल्प है, मैं आँख बंद करके मदद कर दूंगी। मैं ऐसी लड़की हूँ। मगर जब कोई एक कॉम्पिटिशन है जिसमें मुझे जीतना है, जिसमें कुछ चीज़ है, मैंने कोई गलत नहीं करा, ना किसी की बेइज्जती करी, और कंपटीशन है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट लेना है, जिसमें मुझे जीतना है, तो उस चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो इतनी हाथ जोड़ के अभी भी विनती है, मैं अपने घर में हूँ, मुझे शांत रहने दो, सुकून से रहने दो। मैं आप लोगों से ना लड़ती, ना झगड़ती, ना फालतू की बातें करती, नमस्ते बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे हो बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कुछ नहीं। तो पीठ पीछे चिढ़ना, जलना, उल्टा बोलना बंद करो, बंद बंद बंद, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगता है शायद आप लोगों की चुगली जो बाहर होती है ना, वो मेरे बिना पूरी हो नहीं पाती। तो कुछ और टॉपिक ढूंढ लो नया, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अभी थोड़े दिन बाद, तब सुकून की सांस लेना, क्योंकि चिढ़ बंद हो जाएगी ना, जिससे चिढ़ते वो चली जाएगी, तो तब सुकून से रहना, खुश होके, हंस खेल के। मगर और कुछ नहीं कर सकते, जो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। कुछ है ये, कुछ ही है ये, मतलब 4-5, और आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खड़े होके कोने में उल्टा चुगलियाँ करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। खुला बोल रही हूँ, कुछ करके दम हो तो करके दिखा दो। बस इतना ही है, क्लियर कर दिया मैंने। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी कि भावना का नाम लिस्ट में नहीं था तो वो क्यों आ गई वहाँ खाना बनाने के लिए, उनको भी क्लियर कर दिया कि मैं घर में नहीं थी इसलिए मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। और निधि भाभी ने उनको बोला भी था मेरा नाम लिख दो, उन्होंने नहीं लिखा। क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो उनको, उनकी भी मैं गलती नहीं बोल रही हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उनको, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। और फिर उन्होंने ये बोला जो गलत, कि भावना का नाम नहीं था, अब वो बोल रही है मेरा नाम ऐड कर दो, तो वो गलत है, ऐसा मत बोलना। बस इतना ही है। उन लोगों को क्लियर हो गया कि मेरा नाम लिस्ट में ऐड क्यों नहीं था, और बाकी उन लोगों को भी क्लियर हो गया होगा जिन्होंने एक फूल की वजह से, जिसने मांगा उसने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, बेचारी ने कुछ भी नहीं। मगर बाकियों को थोड़ी सी लग गई कि भावना घमंडी है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। घमंड, मेरा घमंड होता तो फिर भाई बात भी नहीं करती, नमस्ते तक नहीं बोलती। अपने लिए इतना उल्टा सुन के भी इज्जत दे रही हो तो वो बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं ना, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, तो पीठ पीछे जलने वालों की लाइन लगी होती है। अभी तो नाम नहीं लिया, अगली बार अब नाम लेके ही ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है? तो अपने घर से आप मतलब रखिए, कृपया करके। मुझे भी अपने घर में रहने दो सुकून से, और आप भी अपने घर में रहो सुकून से। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर लो, मैं डायरेक्ट बात कर लूँगी। रोज़ वाली बात भी क्लियर हो गई कि मैंने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन था। और नाम वाली बात भी क्लियर हो गई, लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं था और मैं खाना बनाने क्यों आ गई वहाँ पर, वो भी क्लियर हो गया। और बस ये 2 बातें थी तो मैंने क्लियर कर दी।